हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दलोदा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये जो चैप्टर है जिसमें हम एरिया वगैरह कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप के। ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पुराने क्लासेस में, जिसमें हमने बहुत सारे एरियाज़ पढ़े हैं। तो आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसको आपको मैच करना है। जैसे पहला ही शेप जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पर बी और ए है तो बी इंटू ए हो जाएगा या फिर ए इंटू बी हो जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो है आपका ए एंड ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ए इंटू ए। थर्ड है आपका ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सारे एरियाज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सो 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बी इंटू एच। ये रहा आपका बी इंटू एच। तो यहाँ पर आप इसको मैच करोगे। और लास्ट जो है आपका सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर रेडियस होती है। तो ये आर की जगह बी है तो पाई बी स्क्वायर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्हीं पर बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज 11.1 बहुत इजी चैप्टर है। कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, उनमें बस वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करना है। पहला क्वेश्चन, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स इज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेम पेरीमीटर। दोनों ही फिगर का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। पेरीमीटर सेम है। आपको बताना है कि किस फील्ड का एरिया बड़ा है, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो पहला है आपका ये 60, इसकी लेंथ आपको नहीं पता, ब्रीथ आपको नहीं पता। यहाँ पर ये 80 है और ये नहीं है, लेकिन ये तो क्या है? स्क्वायर है। तो ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो देखो बच्चों, हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके लिए हमको या तो चीज़ें दे दी जाएगी या फिर हमें ढूंढना पड़ेगी। तो ये 60 है तो सारी साइड 60 हो जाएगी। और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है? 80 मीटर। अब हमसे पूछा है कि एरिया किसका बड़ा है। एरिया बड़ा पता करने के लिए हमें एरिया निकालना तो पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर तो निकाल सकते हैं हम साइड इंटू साइड से 60 इंटू 60 कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ करना पड़ेगा। तो ब्रीथ हमारे पास है ही नहीं, पता करना पड़ेगी। अब ये पता करने के लिए हमको दी है क्या ब्रीथ? नहीं दी है। तो क्या करें? कहीं ना कहीं हिंट दी होगी। हिंट क्या है? सेम पेरीमीटर। दोनों ही फिगर का पेरीमीटर क्या है? सेम है। तो पेरीमीटर अगर सेम है तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। क्या है इसका पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 60, 240 मीटर। इसका पेरीमीटर 240 मीटर, तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा? 240 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 240 मीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, इज इक्वल टू 240 मीटर। यहाँ पर वैल्यू रख देते। 2 लेंथ हमारे पास है 80, ब्रीथ हमको पता करना है 240। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 80 प्लस बी 2 उधर डिवाइड करेगा, सो 120। यहाँ से ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी। 80 उधर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 80 माइनस हुआ तो 40 मीटर। इसकी ब्रीथ आ गई 40 मीटर। अब हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमें पता है, हम पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इंटू
60 साइड इंटू साइड होता है, तो 3600 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 80 और ब्रेथ कितनी है 40, 3200 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो स्क्वायर फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्लास 7 आपको वापस रिमाइंड हो रही होगी कि हमने ये क्वेश्चंस क्लास 7 में किए थे। मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। मिसेस कौशिक के पास क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है विद द मेजरमेंट इज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें मेजरमेंट दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। घर, प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती हैं मिसेस कौशिक। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और जो बचा हुआ एरिया है उसमें क्या बना देगी, गार्डन बना देगी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। गार्डनिंग जो करना है उसकी जो कॉस्ट है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है, 55 रुपीज़। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा गार्डन का टोटल एरिया कितना है। तो गार्डन का टोटल एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, वरांदा वाला जो क्वेश्चन था हमारे क्लास 7 में, ठीक है, फोटो फ्रेम वाला जो क्वेश्चन था, क्या करते थे हम, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे। पूरे एरिया में से हाउस का एरिया अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ गार्डन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, 25 इंटू 25, 625 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ हाउस निकालने के लिए देखो 20 इंटू 15, 300 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ गार्डन, टोटल एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। अब 325 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट क्या हो जाएगी, 325 इंटू 55, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। एक गार्डन है, बीच में से रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, एंड पर सेमी सर्कुलर है। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। हमें इसी गार्डन का एरिया और पेरीमीटर दोनों पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो ये आपका गार्डन है, बीच में से तो रेक्टेंगुलर है और आजू बाजू से कैसा है, सेमी सर्कल है। 2 सेमी सर्कल हो गए, इसको हम एक पूरा सर्कल भी मान सकते हैं। ये जो दिया हुआ है ये पूरा है 20, ये जो है ये 7। तो पेरीमीटर कैसे पता करेंगे, देखो पेरीमीटर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, तो ये दोनों मिलकर के एक पूरा सर्कल बना देंगे। तो हमें पेरीमीटर पता करना, मतलब ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, तो ये तो हो जाएगी पूरा सर्कल। तो पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है, तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7, और r की जगह क्या रहेगा, r की जगह रहेगा, देखो ये पूरा 7 है तो इसका आधा 3.5 या फिर 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, ये है 22 मीटर।
22 मीटर क्या पेरीमीटर है? नहीं, ये तो सिर्फ ये वाला और ये वाला पोर्शन कैलकुलेट हुआ है। अभी पेरीमीटर में ये साइड बची है और एक ये साइड बची है, तो ये दोनों साइड कितनी हो रही है? ये है पूरा 20 में से 3.5 इधर से माइनस करो, 3.5 इधर से माइनस करो तो 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये साइड कितनी हो जाएगी? 13, और ये साइड 13 है तो ये भी 13, इसलिए पेरीमीटर जो होगा 22 + 13 + 13, ठीक है, कितना हो जाएगा? 48 मीटर। तो ये 48 मीटर क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। अब बात करते हैं हम एरिया की। तो एरिया भी क्या होगा? इस फील्ड का एरिया, इसमें एक तो सर्कल बन गया पूरा, आधा सर्कल, एक पूरा सर्कल और बीच में रेक्टेंगल। तो एरिया निकालने के लिए πr², पाई की जगह 22/7, r कितना है? 7/2, 7/2। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, ठीक है। सो 77/2, 77/2 को हम अगर डेसिमल में लेकर आए तो कितना आ जाएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। ये तो सर्कुलर रीजन का एरिया है, इसका और इसका। बीच का एरिया कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 × 7, 91 मीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना हो जाएगा टोटल? 91 + 38.5, 129.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 11.1। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप लोग करें घर पर बैठ कर के। कैसे करेंगे? एक टाइल पैरेललोग्राम के शेप में है जिसका बेस और हाइट आपको दी हुई है और टोटल इतना एरिया आपको कवर करना है। तो आप क्या करोगे? पहले एक टाइल का एरिया निकालोगे, उससे किसको डिवाइड कर दोगे? 1080 को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रेपेजियम होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पैर अपोजिट साइड का पैरेलल है। अपोजिट साइड का एक पैर क्या है? पैरेलल है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई। तो इसका एरिया हमने पढ़ा था पहले भी, इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बस ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी कुछ ऐसे फिगर आ जाते हैं जिनके जो इरेगुलर शेप में होते हैं, जिनके एरिया के फॉर्मूलाज हमें नहीं पता, तब हम ये कोशिश करते हैं कि उन शेप को कुछ ऐसे डिवाइड करें कि वो नॉन शेप में आ जाए, या तो वो ट्राइंगल बन जाए या वो स्क्वायर बन जाए। तो उन सभी के एरिया निकाल के हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे यही हो तो मैं अगर इसको यहाँ पर यूँ कर दूँ और यहाँ पर यूँ कर दूँ तो देखो एक ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया और बीच में एक रेक्टेंगल बन गया। तो तीनों के एरिया निकाल के अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम शेप में है टेबल की सरफेस। ठीक है, पैरेलल साइड है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखी 0.8 मीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। एरिया कितना होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी कितनी दी हुई है? 1 मीटर एंड 1.2 मीटर इंटू हाइट 0.8 मीटर। सो 1/2 1.2 and 2.2 इंटू 0.8, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1.1 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम का एरिया ही दे दिया है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ पता करना है। चलिए, तो एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है, 34, 1/2। एक साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमें नहीं पता, इनटू हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो 17, 10 प्लस x, 10 को इधर भेजेंगे तो 17 माइनस 10, 7 सेंटीमीटर। दूसरी पैरेलल साइड कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड। फेंस की लेंथ दे रखी है, मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। उस ट्रेपेजियम शेप का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। इफ BC, CD and AD, find the area of the filled side AB is perpendicular to the parallel side। देखो बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो यही अपनी हाइट हो जाएगी। हाइट का काम क्या करेगी, AB करेगी। अब ट्रेपेजियम शेप का एरिया दिया हुआ है, 3 साइड दी हुई है, तो सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इन तीनों साइड का सम करके अगर 120 में से माइनस करेंगे तो बची हुई साइड आ जाएगी। BC हमें पता है, BC कितना है, 48। CD भी हमें पता है कितना है, 17। AD हमें पता है कितना है, 40। ठीक है, तो AB पता करने के लिए हम क्या करेंगे, AB पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर इन तीनों को ऐड करके अगर मैं 120 में से माइनस कर दूँ तो AB आ जाएगा, जो कि अपना हाइट का काम करेगी। ठीक है, बस एरिया पता करना है हमें, सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का जो डायगोनल है वो 24 मीटर है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये रहा। अब इस पूरे फील्ड का एरिया हमें पता करना है। तो इस पूरे फील्ड में हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ, एक ये ट्राइंगल नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और दोनों ही एरिया को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारा, 24, हाइट कितनी है, 13। 24 इंटू 13, 2 से इसको कैंसिल करो, 12। 150 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 3 15 मीटर स्क्वायर। और दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो 1/2 बेस तो ये का ही है 24, लेकिन हाइट 8 हो गई, 24 इंटू 8, 96 मीटर स्क्वायर। इसको और इसको ऐड कर देंगे, पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन स्किप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।